नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय इंडिया में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी ये टीजीटी पीजीटी कला के लिए है और आप जानते हैं हस्तलिखित मॉडल पेपर हमने कराने का वो कहा था। 20 हस्तलिखित मॉडल पेपर के लिए बात हुई थी। इसी क्रम में आज 14वां मॉडल पेपर होगा। इससे पहले जो है 13 तक हो चुका है, 14 का नंबर है आज। तो आप लोग पेन पेपर उठा लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो है आपको 125 क्वेश्चंस देखने हैं, तो थोड़ा सा आराम से बैठिएगा, क्योंकि जैसा आपका परीक्षा हाल में पेपर होता है सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलने जा रहा है। आपको 125 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया गया है और 2 घंटे में आपको मात्र 500 नंबर अचीव करने हैं। अब इस 500 में आप कितना नंबर ले आते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमें उम्मीद है कि आप जो है मैक्सिमम जो है जो लाएंगे वो 480, 85 या 90 नंबर तक ले करके आएंगे। अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो लिया गया मॉडल पेपर 14 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कथक यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। नाम दिया गया महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं कथक कहाँ का राष्ट्रीय या शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक अपना उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। सही जवाब डी के साथ लगाइएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 2 की बात होगी। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बस्तर किस लिए प्रसिद्ध है। नाम है टेक्सटाइल के लिए, जनजातीय कला के लिए, पटचित्र के लिए या फिर प्राचीन स्मारक के लिए। बस्तर की बात हो रही है तो बस्तर आप जानते हैं कि पटचित्रण के लिए ज़्यादा फेमस है, तो सही जवाब अच्छा बस्तर के लिए पूछा जा रहा। बस्तर किस कला के लिए प्रसिद्ध है? टेक्सटाइल दिया गया, पटचित्रण दिया गया, जनजातीय कला दिया गया और जो है प्राचीन स्मारक। बस्तर बिहार का जिला होता है और बस्तर में जनजातीय कला खूब फेमस होती है, क्योंकि जनजातियों का निवास ज़्यादा होता है। तो सही जवाब बी के साथ लगेगा, पटचित्रण नहीं लगेगा। पटचित्रण तो मूल रूप से आप काली घाट वाला देखेंगे, वहाँ वाला कलिंग में होता है ये। तो इसका सही जवाब बस्तर के लिए क्या होगा? जनजातीय कला होगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 की बात होगी। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटेग्लियो है। इंटेग्लियो क्या होता है? छापा बनाने की तकनीकी होती है, पेंटिंग का नाम होता है, रंग खनिज होता है या फिर प्रिंटिंग साधन होता है। क्वेश्चन से देखिएगा ABCD थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, समझ में आना चाहिए। तो इंटेग्लियो छापा बनाने की तकनीकी होती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा, ए इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 की बात होगी। कह रहा है 11.7 × 16.5 इंच के कागज का आकार क्या होता है? A3 होता है, A5 होता है, A4 होता है या A2 होता है? आप जानते हैं कि 11.7 × 16.5 इंची जो कागज़ होता है उसको मूल रूप से हम लोग A3 कागज़ के रूप में जानते हैं। तो सही जवाब सी के साथ जाता है। जबकि एक डाटा बहुत पूछा जाता है 210 × 297 mm, 210 × 297 mm। तो ये जो डाटा होता है ये A4 साइज पेपर का होता है। A4 जैसा हमने नोट्स भेजा है आप लोगों को वो है A4, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंसेस याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 5 की बात होगी। आपसे पूछ रहा है कि प्रत्यालिधि या फिर प्रत्यालिधा मुद्रा का अभिप्राय है पार्वती से, काली से, लक्ष्मी से या फिर महिषासुर मर्दनी से। प्रत्यालिधा मुद्रा की अगर बात करें तो ऐसा अभिप्राय महिषासुर मर्दनी से रहा है। सही जवाब डी के साथ आएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है राजा रवि वर्मा ने मुंबई के घाटकोपर में जो है लिथियोग्राफी प्रेस शुरू की। तो मुंबई में मूल रूप से लिथियोग्राफी प्रेस कब स्टार्ट किया ये पूछ रहा है। 1864 का सन दिया गया, 84 का सन दिया गया, 94 का सन दिया गया और 74 का सन दिया गया। आप जानते हैं कि लिथियोग्राफी प्रेस 1894 में स्टैब्लिश होती है मुंबई में। तो सही जवाब सी के साथ आएगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। केरला किलीमन्नूर के लाल राजा रवि वर्मा ने स्टार्ट किया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 7 पूछ रहा है भीमबेटका में कौन सा चित्र है? प्रागैतिहासिक है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है? सही जवाब क्या होगा? भीमबेटका में जो चित्रण पाया जाता है मूल रूप से प्रागैतिहासिक काल का चित्र पाया जाता है। चाहे भीमबेटका पूछे, रायगढ़ पूछे, बांदा पूछे, मिर्जापुर पूछे या फिर पंचमढ़ी पूछे, सभी जगह जो है कैसे दृश्य दिखाई देंगे? तो भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र हैं तो आपको दिखाई देंगे प्रागैतिहासिक काल के चित्र। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्रित कितनी शैलियों में विभक्त किया गया? तो पंचमढ़ी क्षेत्र को कितने शैलियों में बांटा गया? 2 शैली, 6 शैली, 4 शैली, 3 शैली? सही जवाब आपको देना है। पंचमढ़ी को मूल रूप से आप जानते हैं 3 शैली में बांटा गया है। सही जवाब डी के साथ आ रहा है।
प्रश्न संख्या 9 की बात होगी। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिराफ ग्रुप का चित्रण मिलता है आदमगढ़ से, पंचमुखी से, भिलडरिया से या फिर लिखुनिया से। अगर जिराफ ग्रुप की हम लोग बात करें तो सही जवाब आदमगढ़ बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था आयताकार था, त्रिभुजाकार था, वर्गाकार था या फिर चतुर्भुजाकार था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मूल रूप से जो आकार दिखाई देता था वो त्रिभुजाकार दिखाई देता था, त्रिभुजाकार। तो सही जवाब डी के साथ आ रहा है, डी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 11 आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है, विष्णु भगवान की करेंगे या पशुपति की करेंगे, गणेश की करेंगे या फिर ब्रह्मा जी की करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग पूजा करते थे वो भगवान पशुपति की करते थे। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा, पशुपति इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 12 की बात होगी। पूछा जा रहा है सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे। नाम दिया गया पीपल का, शीशम का, नीम का और बरगद का। सही जवाब क्या होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग जो पूजा करते थे उस वृक्ष का नाम होता था पीपल। पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है इसलिए उसकी पूजा होती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है। नाम दिया गया दशक नदी, चैतांग नदी, भोगवा नदी या फिर समतल नदी। अगर लोथल की बात होगी तो सही जवाब क्या आएगा, भोगवा नदी इज द राइट आंसर बनेगा। सही जवाब सी के साथ आएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 14 की बात होगी। पूछा गया भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। प्रस्तर युग थी, वैदिक युग थी, जो है सिंधु घाटी थी या फिर मौर्य युग था। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी रही है। तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो मानी जाती है इंडस वैली की मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आंसर्स बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 15 पूछा जा रहा है बदामी में कुल कितनी गुफा मंदिर हैं। ऑप्शंस में 2 है, 5 है, 4 है और 3 है। बदामी आप जानते हैं कर्नाटका वाला बेल्ट होता है, वहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे मूल रूप से गुफाओं की संख्या 4 होती है। 3 जो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित होती हैं, 1 जो है जैन धर्म से संबंधित होती है। 3 1 4 टोटल पाई जाती हैं। तो सही जवाब सी के साथ आएगा, सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। प्रश्न संख्या 16 की बात होगी। पूछा गया अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है। चालुक्य बनवाते हैं, गुप्त करवाते हैं, वाकाटक करवाते हैं या फिर कुषाण करवाते हैं। तो अजंता मतलब तुरंत याद आना चाहिए, औरंगाबाद वाला बेल्ट होता है। 30 गुफाएं होती हैं, 5 गुफाएं चैत्य होती हैं, 25 गुफाएं बिहार होती हैं। और मूल रूप से इसका श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है। तो अजंता का सबसे बढ़िया काल जो है गुप्त काल में हुआ है। सही जवाब बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा, गुप्त एरा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 17 की बात होगी। 17 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है। इंद्र सभा, जगन्नाथ सभा, लंकेश्वर या फिर गणेशलय। जो है एलोरा की 32वीं गुफा के बारे में पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि एलोरा मतलब 34 गुफाएं, एलोरा मतलब औरंगाबाद महाराष्ट्र। इंद्र सभा के नाम से 32वीं गुफा जानी जाती है, 32 नंबर की गुफा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा, इज द राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 18 की बात होगी। पूछा गया सिगरिया की गुफाओं की खोज किसने की थी। नाम है जेम्स जो है मेजर फॉर्मस ने किया, जॉन स्मिथ ने किया, ए मुरे ने किया, इनमें से कोई नहीं। तो सिगरिया गुफा को खोजने का जो कार्य रहा है मूल रूप से मेजर फॉर्मस का रहा है। सिगरिया गुफा कहाँ पाई जाती है। तो सिगरिया गुफा श्रीलंका में पाई जाती है, श्रीलंका में पाई जाती है, याद रखना। सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 19 की बात होगी। पूछा गया जोगी मारा के चित्र बने हुए हैं छत पे, लाल पृष्ठभूमि पे, सफेद पृष्ठभूमि पे या फिर पीली पृष्ठभूमि पे। जोगी मारा मतलब सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट पूछा जा रहा है, कहाँ पे बने हुए हैं। तो जोगी मारा में ज्यादातर जो चित्र बने हुए हैं वो छतों पे बने हुए हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा, ये इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 20 आपसे पूछ रहा है क्या बदामी गुफाओं के चित्रों को किसने बनाया। ऑप्शंस में पुलकेशन है, कीर्तिमान है, मंगलेश और नरसिम्हन है। बदामी मतलब कर्नाटका मतलब किसने बनवाया। तो मंगलेश के द्वारा बनवाया जाता है। सही जवाब सी के साथ जाएगा, मंगलेश इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। मॉडल पेपर कौन सा सॉल्व हो रहा है। 14 नंबर सॉल्व हो रहा है, हस्तलिखित मॉडल पेपर 14। प्रश्न संख्या 21 आपसे पूछ रहा है पाल शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है। महावीर चरित्र है, प्रज्ञापारमिता है, बाल गोपाल स्तुति है या फिर रति रहस्य है। पाल शैली मतलब बंगाल की शैली, पूर्वी शैली जिसे कहा जाता है। मूल रूप से कहाँ बंगाल में मूल रूप से जिसे एस्टेब्लिश किया जाता है गोपाल के द्वारा। सही जवाब क्या होगा, महावीर चरित्र होगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा सही जवाब, ए।
अरे यार, महावीर चरित मतलब जैन धर्म, तो ये जैन शैली से जाएगा। सही जवाब होगा प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा पारमिता बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर्स। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 22 की बात होगी। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा कौन सी है? सित्तनवासल का नाम दिया गया, एलोरा का नाम दिया गया, अजंता का नाम दिया गया और इनमें से कोई नहीं दिया गया है। जैन धर्म से संबंधित पहली गुफा कौन सी मानी जाती है? तो जैन धर्म यानी जैन के सिद्धों का निवास स्थान ही सित्तनवासल कहलाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 23 आपसे पूछ रहा है कि जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं संगमरमर पे, गीली सतह पे, सूखी सतह पे या फिर ईंट पे? तो जयपुर शैली में जो भित्तीय चित्रण बनाया जाता है उसका संबंध गीली सतह से होता है। तो सही जवाब बी के साथ आ रहा है, बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 की तरफ। पूछ रहा है किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विश्वविख्यात हैं? नाम मध्य प्रदेश का भी है, राजस्थान का भी है, महाराष्ट्र का भी और पश्चिम बंगाल का है। कहाँ की चित्रित हवेलियां बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं? तो आप जानते होंगे कि जहाँ पे अब मूल रूप से क्या हो रहा है, राजशाही खत्म हो चुकी है और मूल रूप से अभी भी राजा विद्यमान हैं। हालांकि ये होटलों का काम कर रहे हैं, चाहे वे उदयगढ़ के राजा हों यानी उदयपुर वाले राजा हों, चाहे अन्य। तो वहाँ की चित्रित हवेलियाँ जो है फेमस हैं। जहाँ वर्तमान में कौन सरकार में है, मुख्यमंत्री कौन है? तो आप जानते हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी। सही जवाब होगा राजस्थान, बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 25 की बात होगी। पूछा गया राजस्थानी चित्र के पसंदीदा विषय क्या रहे हैं? सीताराम रहे हैं, अप्सराएं रही हैं, राधा कृष्ण रहे या फिर रावण मंदोदरी रहा? तो राजस्थानी शैली में जो पसंदीदा विषय माना जाता है वो भगवान राधा और कृष्ण माना जाएगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर कृष्ण लीला से संबंधित दृश्य खूब दिखाई देते हैं। भगवान कृष्ण के प्रेम को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है राजस्थानी शैली में। तो सही जवाब सी के साथ लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 26 पूछ रहा है बनी ठनी किस शैली का चित्र है? लोक शैली, लघु चित्र शैली, वास्तु शैली और फ्रेस्को शैली? सही जवाब क्या होगा? बनी ठनी यानी भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा यानी कौन सी किशनगढ़ शैली का है? तो ये लघु चित्रण में आता है। सही जवाब डी के साथ आएगा। किशनगढ़ शैली किस में आएगा? लघु भारतीय चित्रकला में आता है। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाइए। पढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 27 की तरफ बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है किशनगढ़ शैली का बहुचर्चित चित्र कौन सा है? सांझी लीला है, बनी ठनी है, चांदनी रात की संगीतिकाएं हैं या फिर गीत गोविंद है? तो किशनगढ़ शैली का बहुत फेमस चित्र जो होता है उसे बनी ठनी कहा जाता है, भारत की मोनालिसा कहा जाता है, उसे भारत की मोनालिसा, मोनालिसा। तो सही जवाब क्या होगा? बी के साथ बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 28 पूछा जा रहा है हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? नाम दिया गया अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने या फिर औरंगजेब ने? हुमायूं, दीन पनाह नगर जिसने बसाया वही है हुमायूं। तो हुमायूं का मकबरा जो है उसका पुत्र आएगा अकबर, तो अकबर बनवाएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, अकबर इज द राइट आंसर। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 29 पूछ रहा है मुगल चित्रकला विकसित होती है औरंगजेब के समय में? मुगल चित्रकला की बात हो रही है। पूछा गया जहांगीर के समय में, हुमायूं के समय में या फिर बाबर के समय में मुगल चित्रकला विकसित हुई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि मुगल चित्रकला किसके समय में विकसित हुई? तो आप जानते हैं मुगल चित्रकला का विकास जो होता है, मुगल वंश तो बाबर एस्टेब्लिश कर देता है, मुगल वंश बाबर एस्टेब्लिश कर देता है। मुगल चित्रकला चाहे ये विकसित पूछ रहा है आपसे तब भी जहांगीर लगा लीजिए। अगर ये पूछा जाता कि मुगल शैली का जन्मदाता कौन है तो इसमें अभी हुमायूं जो है अकबर नहीं है, तब भी जहांगीर राइट आंसर बन जाता। क्योंकि चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का काल कहलाता है और मुगलीय चित्रकला का स्वर्णकाल तो जहांगीर का है ही। तो सही जवाब बी के साथ लगा लीजिए, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। बहुत विवादित क्वेश्चंस रहता है ऐसा क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 30 पूछ रहा है रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? नाम दिया गया रामायण का, पंचतंत्र का, महाभारत का, इनमें से कोई नहीं। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो रज्मनामा की अगर बात करते हैं तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद होता है। सही जवाब सी के साथ आएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 31 की बात होगी। पूछा गया मुगल शैली के रंगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? नाम 2 वर्ग है, 12 वर्ग है, 6 वर्ग है, 3 वर्ग है? मुगल शैली के जो रंग होते हैं उन्हें बांटने का जो काम होता है 3 वर्गों में होता है। तो सही जवाब डी के साथ जाएगा, 3 वर्ग इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 32 की बात होगी। 32 में आपसे पूछ रहा है कि कृष्णा लाफिंग माउंट गोवर्धन किसकी चित्रकारी है? कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन यानी भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। ऐसी चित्रकारी किसने की? मस्किन ने की, अब्दुल हसन ने की, जगन्नाथ ने की या फिर हाजी मदनी ने की है? सही जवाब क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं ऐसा दृश्य मूल रूप से मस्किन के द्वारा बनाया गया है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो रहा है।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 33 की बात होगी। पूछ रहा है गुलेर राज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस में संसार चंद्र हैं, राजा दिलीप चंद्र हैं, राजा हरिश्चंद्र हैं, इनमें से कोई नहीं। गुलेर राज्य जहाँ का नैन सुख बहुत अच्छा चितेरा होता है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा राजा हरिश्चंद्र। सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 34 की बात होगी। पूछा गया कांगड़ा शैली का उत्कर्ष समय रहा है 1760 से 1776 तक, या 1751 से 1779 तक, 1786 से 1805 तक, या फिर 1790 से 1820 तक। कांगड़ा शैली का जो उत्कर्ष काल माना जाता है वो माना जाता है 1786 1805। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 35 की बात होगी। पूछा गया गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? मनकू हैं, भानुदत्त हैं, जयदेव हैं, इनमें से सभी हैं। अच्छा, इनमें से कोई नहीं है। सही जवाब क्या होगा? तो गीत गोविंद आप जानते हैं कि जयदेव के द्वारा लिखी जाती है, तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 36 की बात हो रही है। पूछा गया मंडी के किस राजा के समय चित्रकला का विकास होता है? सिद्धसेन के समय में, बलबीर सिंह के समय में, यूसुरी सेन के समय में, या फिर जालिम सेन के समय में? मंडी वाला बेल्ट पूछा जा रहा है। मंडी में मूल रूप से किसका समय? तो ईश्वरी सेन के समय ज़्यादा विकास होता है। सही जवाब सी के साथ आएगा। ईश्वरी सेन इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 37 की बात होगी। 37 में पूछ रहा है कंपनी स्कूल का मुख्य केंद्र रहा है लखनऊ, पटना, लाहौर, दिल्ली। सही जवाब क्या होगा? कंपनी शैली का मुख्य केंद्र क्या रहा है? तो कंपनी शैली का जो मुख्य केंद्र माना जाता है वो पटना माना जाता है। पटना को ही मूल रूप से बिहार की राजधानी जाना जाता है। सही जवाब बी के साथ बन रहा है। कंपनी शैली यानी जॉन शैली, जॉन शैली यानी कौन सी शैली? फिरंगी शैली, फिरंगी शैली मतलब पटना शैली। तो सही जवाब बी के साथ लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 38 पूछ रहा है पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन रहे हैं? यामिनी रंजन राय रहे, शिवपाल रहे, राजा रवि वर्मा रहे, या फिर ईश्वरी प्रसाद रहे? तो पटना शैली या कंपनी शैली का जो अंतिम चितेरा माना जाता है उसका नाम होता है ईश्वरी प्रसाद। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगा लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 39 की बात होगी। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं वास पेंटिंग के लिए, टेम्परा पेंटिंग के लिए, तैल रंग पेंटिंग के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? राजा रवि वर्मा यानी केरला क्लीमन्नूर, राजा रवि वर्मा यानी तैलीय रंग। तो सही जवाब सी के साथ लगाइए, तैलीय रंग। जी, सी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 40 की बात होगी। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बंगाल का बांकुरा प्रसिद्ध होता है पटचित्र के लिए, कांथा के लिए, टेराकोटा टेम्पल के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल का जो बांकुरा बेल्ट होता है वो ज़्यादा फेमस होता है टेराकोटा के लिए। तो सही जवाब सी बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 41 की बात होगी। पूछा गया स्वर्गीय राय कृष्ण दास ने किस शैली को फिरंगी शैली के नाम से संबोधित किया? नाम है कंपनी शैली, कालीघाट शैली, बंगाल शैली और आगरा शैली। सही जवाब क्या होगा? फिरंगी शैली राय कृष्ण दास ने कहा था। राय कृष्ण दास ने कंपनी शैली यानी पटना शैली को जो है फिरंगी शैली कह के पुकारा था। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 42 की बात होगी। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कला जगत में अवनी बाबू के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, नंदलाल बोस का, यामिनी रंजन राय का है। अवनी बाबू के नाम से कौन फेमस है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर फेमस है जिन्होंने बंगाल शैली स्टैब्लिश की। सही जवाब फर्स्ट के साथ आ रहा है। इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 43 की बात होगी। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार है? नाम दिया गया डीपी राय चौधरी, ईश्वरी प्रसाद, सुधीर रंजन खासगिर और मुकुल चंडे। तो मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा ख्याति प्राप्त है उसका नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। उसके बाद चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ आ रहा है। इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 44 की बात होगी। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विचित्रा क्लब की स्थापना जोरासांको में कब हुई? ऑप्शंस में दिया गया 1907 में, 1920 में, 1915 में, या फिर 1917 में। सही जवाब क्या होगा? अगर विचित्रा क्लब की बात करें तो मूल रूप से 1915 में स्टैब्लिश होता है। सही जवाब सी के साथ आएगा। सी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 45 की बात होगी। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चितेंद्रनाथ मजूमदार कौन सी कला विधा से जुड़े हुए हैं? ऑप्शंस में मूर्ति कला है, वास्तु चित्रकला है, प्रिंट मेकिंग और टेम्परा है। सही जवाब क्या होगा? चितेंद्रनाथ मजूमदार कौन सी कला विधा से जुड़े रहे? तो वो कौन सी कला विधा रही है? सही जवाब होगा वास्तु चित्रकला। वास्तु चित्रकला के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि चितेंद्र बाबू मूल रूप से अवनी बाबू के चेले होते हैं, तो वासीय चित्रण के रूप में ही जाने जाएंगे। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 46 पूछ रहा है रामकिंकर वैद्य ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? नाम दिया गया शांति निकेतन से, कलकत्ता कला स्कूल से, श्री निकेतन से, या फिर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से। रामकिंकर वैद्य जो प्रख्यात मूर्तिकार हैं उन्होंने जो कला की शिक्षा ग्रहण की है वो शांति निकेतन से ग्रहण की है। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 47 की बात होगी। पूछा गया गांधी जी की दांडी यात्रा किसने बनाई है? नाम दिया गया रामकिंकर वैद्य का, एन टैगोर का, नंदलाल बोस का और शैलेंद्रनाथ डे का। गांधी जी की दांडी यात्रा जो चित्रण है मूल रूप से बहुत अच्छी रचना है और मास्टर मोशाई के द्वारा बनाई जाती है। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 48 की बात होगी। आपसे पूछ
पूछ रहा है बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन रहे हैं? अवनीनाथ टैगोर रहे, जेपी गांगुली रहे, यामिनी रंजन राय रहे या फिर केजी सुब्रमण्यम रहे। बंगाल स्कूल के जो मार्गदर्शक माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं, उनका नाम होता है अवनीनाथ टैगोर। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर। लगाइए, बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 49 की बात हो रही है। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बड़े आकार पे या बड़े आकार की आउटडोर मूर्तियों के लिए जाने माने कलाकार कौन हैं? रामकिंकर वैज हैं, डीपी रायचौधरी हैं, हिम्मत सिंह है या फिर पी राजीव नयन हैं। आउटडोर मूर्ति, जो बड़े आकार की आउटडोर मूर्ति बनाई जाती है, उसके लिए देवी प्रसाद रायचौधरी ख्याति प्राप्त हैं। तो सही जवाब प्रख्यात मूर्तिकार देवी प्रसाद रायचौधरी बनेंगे। सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 50 आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? नाम दिया गया नंदलाल बोस को, मकबूल फिदा हुसैन को, अब्दुल रहमान चौधरी को, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा रंगों का सम्राट? रंगों का सम्राट आप जानते हैं अब्दुल रहमान चौधरी को कहा जाता है। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 51 आपसे पूछ रहा है अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई कानपुर में, लाहौर में, गोरखपुर में, बुडापेस्ट में। सही जवाब क्या होगा? बुडापेस्ट हंगरी में जिनका जन्म होता है, पेरिस में जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उनका जन्म जो है मूल रूप से आप जानते हैं बुडापेस्ट हंगरी में होता है, लेकिन उनकी मृत्यु जो है लाहौर में होती है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। लाहौर इज द राइट आंसर बनेगा अमृता शेरगिल के लिए। लाहौर इज द राइट आंसर। सही जवाब लाहौर के साथ जाएगा, याद रखना लाहौर इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 52 की बात होगी। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने सजाया है? ऑप्शन में सुधीर रंजन खासगीर का नाम है, यामिनी रंजन राय का नाम है, असित कुमार हल्दर का नाम है और जो है अमृता शेरगिल का नाम दिया गया है। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में सजाने का काम जो रहा है मूल रूप से अमृता शेरगिल का रहा है। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 53 पूछ रहा है जॉर्ज कीट का जन्म हुआ था, नाम दिया गया श्रीलंका में, भूटान में, भारत में, बर्मा में। जॉर्ज कीट का जो जन्म होता है मूल रूप से श्रीलंका में होता है, जहां सिगरिया गुफा पाई जाती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, श्रीलंका इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 54 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अति यथार्थवादी कलाकार है? नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, राम कुमार का है, के एस कुलकर्णी का है, मकबूल फिदा हुसैन का है। अति यथार्थवादी कलाकार के रूप में कौन फेमस है? तो सही जवाब आगा रविन्द्रनाथ टैगोर बनेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। अति यथार्थवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 55 पूछा जा रहा है कृष्णा रेड्डी कहां से संबंधित हैं? ऑप्शंस में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई। सही जवाब क्या होगा? कृष्णा रेड्डी का संबंध मूल रूप से कहां रहा है? तो आप जानते हैं कृष्णा रेड्डी का जो संबंध रहा है हैदराबाद से रहा है। तो सही जवाब सी के साथ लगाइए, सी इज द राइट आंसर। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तोते के साथ लड़की किसका चित्र है? नाम जगदीश चंद्र स्वामी का है, अच्छा जगदीश स्वामीनाथन का है, जयाप्पा स्वामी का है, सतीश गुजराल का है और राम कुमार का है। तोते के साथ लड़की जो अच्छी रचना मानी जाती है जयाप्पा स्वामी की मानी जाती है। तो सही जवाब सी के साथ नहीं, बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। मॉडल पेपर 14 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है इटैंग्लियो तकनीकी में निर्मित छपा हुआ जो है भंवर चित्र का कलाकार कौन है? भंवर किसने बनाया? राधाचरण बगीची ने बनाया है, रुद्र हांजी ने बनाया है, मनीष भूषण दास ने बनाया या फिर कृष्ण रेड्डी ने बनाया? सही जवाब क्या होगा? इटैंग्लियो तकनीकी में बनाया गया भंवर रचना मूल रूप से किस कलाकार की है? तो भंवर के लिए कृष्ण रेड्डी जिम्मेदार हैं। सही जवाब डी के साथ बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 58 पूछा जा रहा है अवतार सिंह पवार थे पाटर, छायाकार, मूर्तिकार, छापा कलाकार? सही जवाब क्या होगा? अवतार सिंह कलाकार के लिए जो है मूर्तिकार शब्द सही रहेगा। सही जवाब बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 59 की बात होगी। 59 में आपसे पूछ रहा है कि मार्ग पत्रिका का संपादक कौन रहा? ऑप्शंस में दिया गया सौमित्र मोहन, विनोद भारद्वाज, कव्वल कृष्ण और मुल्कराज आनंद। मार्ग पत्रिका का संपादक कौन रहा? मार्ग पत्रिका के लिए मुल्कराज आनंद फेमस हैं। तो सही जवाब डी के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर बन भी रहा है। प्रश्न संख्या 60 की बात होगी। आपसे पूछा जा रहा है छापा कलाकार को पहचानिए। नाम दिया गया दीपक बनर्जी का, पम्मी लाल का, दिलीप दास गुप्ता का और एपी गज्जर का। सही जवाब क्या होगा? छापा कलाकार के रूप में कौन फेमस है? तो छापा कलाकार के रूप में दीपक बनर्जी फेमस हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ आ रहा है, ए इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 61 पुस्तक और लेखक से क्वेश्चंस पूछ लिया गया। गैलरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गैलरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक किसने लिखा? कपिला वात्स्यायन ने लिखा, आदित्य रंजन ने लिखा, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने लिखा या फिर अजीत मुखर्जी ने लिखा? सही जवाब क्या होगा? इसके लिए जो सही जवाब आएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय आएगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा, गैलरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट सी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 62 की बात होगी। पूछा गया एक प्रख्यात चित्रकार जो उतने अच्छे मूर्तिकार भी रहे, नाम किया गया रामकिंकर वैज का, बेंद्रे का, के एस पाणिक्कर का और भावेश चंद्र सान्याल का। एक अच्छे मूर्तिकार हैं और उतना बढ़िया वो चित्रकार भी हैं। सही जवाब क्या होगा? इसके लिए सही जवाब भावेश चंद्र सान्याल लगा लीजिएगा, डी इज द राइट आंसर
हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 63 आपसे पूछ रहा है धनराज भगत की कास्मिक क्रिएशन श्रृंखला है। कास्मिक क्रिएशन श्रृंखला क्या है? काष्ठ में रची गई राउंडर स्कल्पचर है, कांसे में निर्मित राउंडर स्कल्पचर है, काष्ठ में जो है रिलीफ रचना है, या फिर तांबे के चादर पे पिरोजी का कार्य है। धनराज भगत की कास्मिक क्रिएशन श्रृंखला कैसी है? धनराज भगत की कास्मिक क्रिएशन श्रृंखला तांबे के चादर पर बनी गई रिफ्यूजी का कार्य है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 64 की बात होगी। आपसे पूछा जा रहा है स्टेचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन किया गया? रामबी सुतार, रॉबर्ट डेविन, सुबेद गुप्ता और मदन लाल नागर का नाम दिया गया है। स्टेचू ऑफ यूनिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? तो स्टेचू ऑफ यूनिटी के लिए रामबी सुतार जिम्मेदार हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइएगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को निरूपित है। प्रश्न संख्या 65 की बात होगी। पूछा गया राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक का प्रकाश में आती है 1915 में, 1916 में, 1914 में, 1919 में। राजपूत पेंटिंग आप जानते हैं आनंद गणेश कुमार स्वामी की रचना होती है और मूल रूप से 1916 में प्रकाश में आती है। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 66 पूछा जा रहा है बूंदी राज्य की स्थापना हुई। बूंदी राज्य की स्थापना कब होती है? 1900 नहीं 1342 ईस्वी में, 1442 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1520 ईस्वी में। सही जवाब क्या होगा बूंदी राज्य के लिए? तो बूंदी राज्य 1342 ईस्वी में बूंदा सिंह के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा। ए इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 67 पूछा जा रहा है सभी ही किसे कहा जाता है? रंगोली को, पोर्ट्रेट को, म्यूरल को, या फिर निमेशी कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा सभी ही के लिए? तो सभी ही मूल रूप से पोर्ट्रेट को कहा जाता है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 68 पूछ रहा है जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन रहा? ऑप्शंस में केशव का नाम है, मिस्किन का नाम है, माधव का नाम है, अबुल हसन का नाम है। तो जहांगीर का सबसे प्रिय जो चितेरा रहा है उसका नाम होता है अबुल हसन। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 69 पूछा गया अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ था? नाम दिया गया दिल्ली में है, आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में, लाहौर में है। तो अकबर का आर्ट स्टूडियो जो स्थापित किया गया था वो मूल रूप से फतेहपुर सीकरी में था। तो सही जवाब सी के साथ जाएगा। फतेहपुर सीकरी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 70 की बात होगी। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से कब हुआ है? ऑप्शंस में 20वीं सदी है, 21वीं सदी है, 18वीं सदी है, 11वीं सदी है। पहाड़ी चित्रों का जो निर्माण होता है मूल रूप से किस सन में होता है? तो 18वीं सदी में होता है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 71 में आपसे पूछ रहा है कि कामायनी के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस में जयशंकर प्रसाद हैं, यशोधर पंडित हैं, कालिदास हैं और मार्कंडेय मुनि हैं। कामायनी के लिए मूल रूप से कौन जिम्मेदार है? तो कामायनी बहुत अच्छी रचना मानी जाती है जयशंकर प्रसाद की। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 72 की बात होगी। 72 पूछा जा रहा है अपभ्रंश चित्रों का विकास क्या है? बुद्ध है, हिंदू धर्म है, जैन है, इनमें से कोई नहीं है। अपभ्रंश चित्रों का जो विकास होता है क्या होता है? तो उस विकास को मूल रूप से जैन के साथ देखेंगे। सही जवाब सी के साथ आएगा। अपभ्रंश शैली यानी कुल मिलाकर के जैन शैली कहा जाता है उसे। तो मूल रूप से सही जवाब सी के साथ आएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 73 आपसे कह रहा है कि ज्योति भट्ट की प्रदर्शनी कहाँ लगी? ऑप्शंस में मुंबई, पटना, पेरिस और कोलकाता है। ज्योति भट्ट की अगर प्रदर्शनी की बात होगी तो सही जवाब मुंबई आएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइएगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 74 पूछा जा रहा है देवलाली कर के शिष्य हैं। ऑप्शंस में मकबूल फिदा हुसैन, रजा हल्दर और राजा रवि वर्मा दिया गया। देवलाली कर से हुसैन ने मूल रूप से कहाँ पे? सही जवाब बनेगा फर्स्ट के साथ मकबूल फिदा हुसैन। देवलाली करके बहुत अच्छे शिष्य होते हैं। इंदौर में इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की थी। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 75 की बात हो रही है। पूछा जा रहा है अनुकृति का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शंस में है लोजाइनस ने दिया है, अरस्तु ने दिया है, भोज ने दिया, आचार्य वामन दिया। अनुकृति का सिद्धांत, अनुकृति का जो सिद्धांत दिया जाता है और अरस्तु महोदय के द्वारा दिया जाता है। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 76 की बात होगी। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्रसूत्र की रचना किसने किया था? ऑप्शंस में अरस्तु हैं, भट्टोलोलक हैं, नारायण मुनि हैं और राजा भोज हैं। चित्रसूत्र की रचना मूल रूप से किसके द्वारा की जाती है? तो सही जवाब बनेगा नारायण मुनि के द्वारा की जाती है। सी इज द राइट आंसर लगाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेंसिल कितने एंगल पर दिखाई देती है? 10 डिग्री, 12 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री। अगर पेंसिल की बात करें तो दिखाई देने का काम 15 डिग्री पे रहा है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 78 की बात होगी। 78 में पूछ रहा है कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष होती है? ऑप्शंस में 1943, 1945, 1845, 1843। कलकत्ता ग्रुप की अगर बात करें तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 में होती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। इज द राइट आंसर लगाइएगा।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 79 पूछा जा रहा है पैग के सचिव का नाम बताइए। ऑप्शंस में के हब्बन है, मोने हैं, फेंसूजे हैं और राम कुमार हैं। पैग पैग में मतलब प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जो मूल रूप से सचिव बनाए जाते हैं फ्रांसिस न्यूटन सूजा बनाए जाते हैं। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 80 आपसे पूछ रहा है माइकल एंजेलो थे। ऑप्शंस में है चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, उपयुक्त सभी। सही जवाब क्या होगा? माइकल एंजेलो की अगर बात करते हैं तो वास्तुकार भी रहे, मूर्तिकार भी रहे, चित्रकार भी रहे। तो सही जवाब डी के साथ लगाइए, डी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 81 की बात होगी। आपसे पूछा जा रहा है घास का ढेर चित्र महिलाएं चित्रित करने वाला कलाकार कौन है? तो घास का ढेर किसने बनाया है? ऑप्शंस में मोने का नाम है, जयराम पटेल का नाम है, जान मीरो का नाम है और राम कुमार का नाम है। घास का ढेर मूल रूप से अच्छी रचनाओं में शुमार है, बहुत अच्छी रचना मानी जाती है मोने की। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, इज द राइट आंसर लगा लीजिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 82 की बात होगी। पूछा गया जर्मन विद्वान ओस्टवाल्ड ने रंगों के कितने चक्र बताए हैं? 5 चक्र, 7 चक्र, 6 चक्र, 8 चक्र। सही जवाब क्या होगा? ओस्टवाल्ड ने रंगों का जो चक्र बताया मूल रूप से 8 बताया। तो सही जवाब डी के साथ लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 83 की बात होगी। पूछा गया प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी रही है? ऑप्शंस में देवता है, नृत्यांगना है, पशु है और योगी हैं। पहली कांस्य प्रतिमा की अगर बात करते हैं तो सही जवाब बनता है योगी की कांस्य प्रतिमा रही है। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगा लीजिएगा, डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 84 की बात होगी। 84 की अगर बात करते हैं, पूछा गया रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है कैनवास पे बनाई जाएगी, कागज पे बनाई जाएगी, जमीन पे बनाई जाएगी या फिर दीवार पे बनाई जाएगी? रंगोली मूल रूप से आप जानते हैं कहाँ बनाई जाती है। तो रंगोली का जो संबंध रहा है सही जवाब होगा जमीन पर बनाई जाती है। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। ये हमने क्या बताया है? प्रथम कांस्य प्रतिमा, शायद हमें लग रहा है पशु बता दिया क्या कि योगी बता दिया? पहली कांस्य प्रतिमा नृत्यांगना की है, डांसिंग गर्ल की है, 10.5 जिसकी जो है ऊंचाई होती है 10.5 सेंटीमीटर। शायद हमें लग रहा है कि योगी हमने बोल दिया है ना। हाँ, तो सही जवाब इसका नृत्यांगना कर लीजिएगा, 20 द राइट आंसर बनेगा, 20 द राइट आंसर। हो सकता है कहीं जल्दबाजी में निकल गया हो। हाँ, सही जवाब क्या हो रहा है? नृत्यांगना हो रहा है, 10.5 सेंटीमीटर वाली नृत्यांगना डांसिंग गर्ल। रंगोली तो आप जानते हैं जमीन पर बनाई जाती है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 85 की बात होगी। पूछा गया महीन रेखांकन किस ब्रश से किया जाता है? महीन रेखांकन किस ब्रश से किया जाता है? 4 नंबर, 0 नंबर, 2 नंबर या फिर 6 नंबर? महीन रेखांकन के लिए जो ब्रश प्रयोग किया जाएगा उस ब्रश का नाम होगा 0 नंबर। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा। सोचिए 125 क्वेश्चन पढ़ने में जब गलती हो जाती है, आंसर्स बोलने में गलती हो जाती है, गोला करने में कितना टाइम लगेगा? इसीलिए कहा जाता है जितनी प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है लोगों का। इसीलिए बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन से ही सब कुछ संभव है, सिलेक्शन तभी संभव है जब आप रिवीजन करेंगे। अभी हमें लग रहा है तुरंत हमने क्वेश्चंस गलत कर दिया था। प्रश्न संख्या 86 की बात होगी। पूछा गया धरातल कितने आयामी होते हैं? ऑप्शंस पे में 5 हैं, 2 हैं, 9 हैं और 4 हैं। सही जवाब क्या होगा? धरातल कितने आयामी होते हैं? तो आप जानते हैं धरातल 2 आयामी होते हैं। सही जवाब बी के साथ बनेगा, 20 द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 87 की बात होगी। पूछा गया प्लेटो ने रूप को कितने भागों में बांटा था? ऑप्शंस में 4 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 1 भाग है। प्लेटो ने रूप को कितने भागों में बांट दिया? तो प्लेटो ने रूप को मूल रूप से 2 भागों में बांटा। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा नहीं, क्या बनेगा? सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 88 की बात हो रही है। 88 में पूछ रहा है द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? द थिंकर किसने बनाया? रोंदा ने बनाया, रायकृष्णदास ने बनाया, कुर्बे ने बनाया या फिर फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाया? थिंकर मूर्ति की अगर बात करते हैं तो सही जवाब रोंदा के साथ जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 89 पूछा गया स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। ऑप्शंस में अकबर का है, शाहजहां का है, जहांगीर का है, औरंगजेब का है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कौन सा कहलाता है? तो स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग माना जाएगा वो शाहजहां का माना जाएगा। स्थापत्य कला में सबसे ज्यादा जो है मंदिर मस्जिद और इसका निर्माण मूल रूप से मस्जिदों का और मकबराओं का काल खूब ज्यादा रहा है स्थापत्य कला में। तो सही जवाब शाहजहां बनाइए, 20 द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 90 की बात होगी। पूछा गया मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? नाम दिया गया शाहजहां के, अकबर के, जहांगीर के और हुमायूं के। मंसूर और मनोहर की अगर बात करें तो किसके दरबार के चित्रकार रहे हैं? जिसके काल में स्वर्ण कला पे रहा मूल रूप से जहांगीर का अच्छा चितेरा माना जाता है। सी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 91 पूछा गया कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य रहे हैं। नाम दिया गया ईबी हेबले, हल्दर, नंदलाल बोस और के एन मजूमदार। सही जवाब क्या होगा? कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य के रूप में किसने कार्य किया है? तो उसका नाम होता है अर्नेस्ट विनफील्ड हेबले। सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा, इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 92 की बात होगी। पूछा गया नंदलाल बोस का जन्म हुआ था। ऑप्शंस में 1887, 1897,
1882 और 1883 है। सही जवाब क्या होगा? नंदलाल बोस का जन्म कब होता है? तो नंदलाल बोस का जो जन्म होता है मूल रूप से 1882 में होता है। सही जवाब सी के साथ आएगा, सी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 93, 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? किस रूप में नहीं है? नाम है चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार और कवि। तो आप जानते हैं रविंद्र बाबा का संबंध जो है किस रूप में नहीं रहा है? तो सही जवाब बनेगा मूर्तिकार। इन्होंने कोई मूर्ति नहीं बनाई, बाकी चित्रकारिता भी की है, साहित्य की रचना खूब लिखे हैं और मूल रूप से कवि तो रहे ही हैं। तो सही जवाब बनेगा डी के साथ। किस रूप में नहीं जाने जाते हैं? मूर्तिकार के रूप में नहीं जाने जाते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 94 की बात होगी। पूछा गया शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया? मध्ययुगीन हिंदू संतों को बनाने का काम किसका रहा है? विनोद बिहारी मुखर्जी का, के.जी. सुब्रमण्यम का, रविन्द्रनाथ टैगोर का और नंदलाल बोस का। सही जवाब क्या होगा? शांति निकेतन में बना है मध्ययुगीन हिंदू संत। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब बनेगा विनोद बिहारी मुखर्जी। फर्स्ट इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 95 की बात होगी। पूछा गया बाघ, बाघ में कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन में है 5, 9, 7, 8। सही जवाब क्या होगा? बाघ में गुफाओं की जो संख्या होती है मूल रूप से 9 होती है, आप जानते हैं। सही जवाब बी बनेगा, बाघ। बाघ माने धार जनपद, मध्य प्रदेश। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 96 की बात होगी। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति किस वर्ष होती है? ऑप्शन में 1908 है, 1199 है, 1918 है और 1911 है। सही जवाब क्या होगा? क्यूरेटर 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 मूल रूप से 1908 में नियुक्त होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा। अजंता, अजंता मतलब 30 गुफा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। हाँ सही जवाब महाराष्ट्र आएगा, याद रखना। क्यूरेटर 1908, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 97 पूछा गया कैलाश मंदिर के बीच स्थित है क्या? गणेश, शिव पार्वती, पार्वती या फिर शिवलिंग। तो कैलाश मंदिर आप जानते हैं लोरा की जान होती है। कैलाश मंदिर 16 नंबर गुफा में स्थित है। मूल रूप से शिवलिंग बीचों बीच में पाया जाता है। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर। कैलाश मंदिर के बीच में क्या है? शिवलिंग है, डी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 98 पूछा गया सीता बोगड़ा, सीता बेगड़ा का महत्व क्या है? रंग महल है, मधुशाला है, चित्रशाला है, नाट्यशाला है। सही जवाब क्या होगा? तो एशिया की सबसे पुरानी थिएटर यानी नाट्यशाला है। सही जवाब डी के साथ बनेगा, सीता बेगड़ा यानी जोगीमारा में पाई जाती है। डी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 99 की बात होगी। पूछा गया असित कुमार हलधर द्वारा नंदलाल बोस ने किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की? नाम दिया गया 1918 में बनाया, 1925 में बनाए, 1921 में बनाया या फिर 1924 में बनाया। असित कुमार हलधर और नंदलाल बोस जाते हैं धार जनपद मध्य प्रदेश में, बाघ गुफा को देखते हैं, उसकी प्रतिलिपि बनाते हैं। उस सन का नाम होता है 1921। सही जवाब सी के साथ बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना भाग है अजंता का, बाघ का, एलोरा का, एलिफेंटा का। हाथी खाना किसका भाग होता है? तो आप जानते हैं हाथी खाना मूल रूप से बाघ गुफा में है। बाघ गुफा में किस क्रम की गुफा है? थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 101 आपसे पूछ रहा है पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पटना। सही जवाब क्या होगा? पाल चित्रकला कौन से प्रदेश की है? पाल चित्रकला कौन से प्रदेश की है? उस प्रदेश का नाम बताइएगा। तो पाल आप जानते हैं बंगाल में आता है। सही जवाब गोपाल आएगा। गोपाल मतलब पाल, पाल मतलब बंगाल। सही जवाब सी के साथ आएगा, सी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 102 पूछा गया मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 में हुआ, 1440 में हुआ, 1598 में हुआ या फिर 1640 में हुआ। मीराबाई का जन्म पूछा गया है। सही जवाब क्या होगा? 1498, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 103 की बात हो रही है। बूंदी राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में 1340 है, 1342 है, 1540 और 1380 है। सही जवाब क्या होगा? बूंदी राज्य की जो स्थापना है मूल रूप से 1342 है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 104 आपसे पूछ रहा है खजुराहो मंदिर को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल के रूप में दर्जा दिया? 1840 का नाम दिया गया, 1986 का नाम दिया गया, 1940 का नाम दिया गया और 1840 का नाम दिया गया। खजुराहो मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में कब शामिल किया है? तो उस सन का नाम होता है 1986। सही जवाब बनेगा बी के साथ, 1986, बी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 105 पूछा गया एलोरा प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, मूर्तियों के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए या फिर दृश्य चित्र के लिए? तो एलोरा ज़्यादा फेमस किस लिए होता है? एलोरा ज़्यादा फेमस है मूर्ति के लिए। सही जवाब बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। एलोरा मतलब 34 गुफा, तुरंत याद आना चाहिए। कौन सा? तो मूल रूप से 34 गुफाएं पाई जाती हैं। तीनों धर्मों का संगम होता है। सबसे पहले 1 से 12 तक आता है कौन सा? बौद्ध धर्म आता है।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 106 की बात होगी। पूछा गया द्रौपदी रथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में एलोरा है, महाबलीपुरम है, कोणार्क है और हम्पी है। सही जवाब क्या होगा? द्रौपदी का जो रथ मंदिर होता है वो पाया जाता है महाबलीपुरम में। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 107 की बात होगी। पूछा गया शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में कलकत्ता है, सासाराम है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 108 की बात होगी। वृषभ स्तंभ मिलता है वाराणसी में, गया में, रामनगर में या फिर रामपुरवा में। सही जवाब क्या होगा वृषभ स्तंभ के लिए? वृषभ स्तंभ के लिए रामपुरवा जिम्मेदार है। डी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 109 की बात होगी। पूछा गया 109 में कि गंधार कला शैली मुख्यतया रही है, चित्र शैली रही, मूर्ति शैली रही, स्थापत्य शैली या रही, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या बनेगा? गंधार कला शैली मुख्य रूप से क्या रही है? तो गंधार कला मुख्य रूप से मूर्ति शैली रही है। बी के साथ सही जवाब लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 110 पूछा गया कोणार्क मंदिर किस देवता का मंदिर है? नाम दिया गया सूर्य देवता, विष्णु, ब्रह्मा या फिर महेश। कोणार्क मंदिर की अगर बात होगी तो सही जवाब आपको सूर्य के साथ लगाना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइए। ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 111 आपसे पूछ रहा है खजुराहो के मंदिर का निर्माण काल क्या है? 950 से 1150, 750 से 950, 950 से 1050 या फिर 850 से 950। खजुराहो के मंदिर का निर्माण काल आपसे पूछा जा रहा है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण काल मूल रूप से किस काल का रहा है? तो खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण काल माना जाता है वो माना जाता है 950 से 1050। सही जवाब बनेगा सी के साथ। सी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 112 आपसे पूछ रहा है कैमरे का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस में है इब्न अल हैजन ने, रॉबर्ट हुक ने, जोहान जान ने या फिर रॉबर्ट बोयांगल ने। कैमरे का आविष्कार अगर पूछा जाए तो सही जवाब जोहान जांग लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 113 आपसे पूछ रहा है 113 नंबर क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला वास्तुकार कौन है? उर्मिला उली चौधरी हैं, माधवी देवी हैं, शैलिका प्रकाश हैं और ऊना हैं। सही जवाब क्या होगा? भारत की पहली महिला वास्तुकार। भारत की पहली महिला वास्तुकार होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो उर्मिला उली चौधरी को प्राप्त है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 114 आपसे पूछा जा रहा है सूरजमुखी का फूल किसकी रचना है? ऑप्शंस में सोरा है, मोने है, मातिस है, वान गॉग है। सही जवाब क्या होगा? सूरजमुखी का फूल। सूरजमुखी का फूल बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है और वान गोगा की है, वान गोगवा। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर। सूर्यमुखी डी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 115 की बात होगी। पूछा गया लियोनार्डो का जन्म कब हुआ? लियोनार्डो दा विंची का जन्म कब हुआ? ऑप्शंस में 1457, 1460, 1452 और 1552 का नाम दिया गया है। लियोनार्डो दा विंची की अगर बात करें तो सही जवाब 1452 बनेगा। सही जवाब सी के साथ आएगा। सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 116 की बात होगी। पूछा गया प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैक की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस में 1550 है, 1680 है और 1947 है और जो है साथ में 1840 का ऑप्शंस दिया गया है। पैक की अगर बात करते हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप आप जानते हैं 1947 यानी 1947 में एस्टेब्लिश होता है। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 117 पूछा गया के एच आरा का जन्म हुआ था? ऑप्शंस में दिया गया 1914, 1560, 1720 और 1840। के एच आरा कृष्ण अवलाजी आरा का जन्म मूल रूप से कहाँ हुआ? आप जानते हो 1914 में हुआ है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा। ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 118 की बात होगी। पूछा गया सूजा न्यूयॉर्क कब जाकर बस गए? ऑप्शंस में है 1980, 1967, 1867 या फिर 2018। फ्रांसिस न्यूटन सूजा न्यूयॉर्क कब जाते हैं, कब बसते हैं? तो सही जवाब बनेगा 1967 में जाकर के बस जाते हैं। बी के साथ सही जवाब लगाइए। पढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 119 पूछा गया कोलाज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना कब होती है? 1911 ईस्वी में होती है, 1811 में होती है, 1909 में होती है या फिर 1920 में होती? कोलाज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना जो है ये मूल रूप से होती है 1911 ईस्वी में। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। हम लोग मॉडल पेपर 14 सॉल्व कर रहे हैं। इसी क्रम में पहुंच चुके हैं 120 नंबर क्वेश्चंस पे। पूछा गया जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन रहा?
ऑप्शन में मनोहर है, अबुल हसन है, मंसूर है और बसामन है। सही जवाब क्या होगा? पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मूल रूप से मंसूर रहा है, उस्ताद मंसूर, जिसने बाज, पक्षी, मोर, मोरनी, टर्की, काग सभी बनाया। सही जवाब सी के साथ लगाइए। पढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 121 पूछा गया, रूप चित्र का निर्माण किससे शुरू होता है? ऑप्शन में अकबर हैं, शाहजहां हैं, जहांगीर हैं और हुमायूं हैं। सही जवाब क्या होगा? रूप चित्र माने व्यक्ति चित्रण, व्यक्ति चित्रण माने सही जवाब क्या हो जाएगा? अकबर इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 122 की बात होगी। पूछा गया, शाहजहां ने लाल किला की नींव दिल्ली में कब रखी? ऑप्शन में 1440 का सन है, 1639 का कम है, 1840 का कम है और जो है 1740 का नाम है। शाहजहां लाल किला की नींव कब रखता है दिल्ली में? तो दिल्ली में वो नींव रखता है, उस सन का नाम होता है 1639। सही जवाब होगा बी के साथ। बी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 123 पूछा गया, हड़प्पा कालीन मोहरें किस आकार की हैं? ऑप्शंस में 3.3 गुणे 3.3 सेंटीमीटर की है, 4.8 गुणे 4.8 सेंटीमीटर की है, 5.2 गुणे 5.2 सेंटीमीटर की है या फिर 2.8 गुणे 2.8 जी है। तो हड़प्पा में जो मोहरें पाई जाती हैं उसका जो आकार बताया गया है 2.8 गुणे 2.8 है। तो सही जवाब डी के साथ लगाइए। डी इज द राइट आंसर बनेगा। पढ़ेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? ऑप्शंस में है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सिंधु या फिर चन्हूदड़ो। सबसे पहले खुदाई का काम कहाँ हुआ? तो उस काम का नाम होता है हड़प्पा। सही जवाब ए के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर बन रहा है। अंतिम क्वेश्चंस मॉडल पेपर 14 का अंतिम क्वेश्चंस पूछ रहा है, रेखा कितने प्रकार की होती हैं? 5, 3, 4, 2। सही जवाब क्या होगा? रेखा आप जानते हैं 2 प्रकार की होती हैं, तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगा लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को हस्तलिखित मॉडल पेपर का 14वां अंक ये समझ में आया होगा। टोटल 20 कराना है, अभी आपसे 6 कदम दूर हैं हम लोग। बहुत जल्द ये भी पूरा हो जाएगा, ये भी गैप कंप्लीट हो जाएगा। ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो इजी टू मॉडरेट आपका ये पेपर रहा है। इजी टू मॉडरेट इसलिए कहा जा रहा है इजी टू मॉडरेट, क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो बहुत सरल रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिपिकल रहे हैं। फिलहाल आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। ओवरऑल आपका ये हस्तलिखित मॉडल पेपर 14 कैसा रहा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।